फर्स्ट लिखो इसमें वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर। नंबर 2 लिखना करंट एम्पलीफायर। नंबर 3 लिखना ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। नंबर 4 लिखना ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को हम लोग क्या करते हैं, अपने 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर को हम लोग अपने 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करके रखें। ये पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। हालांकि फीडबैक एम्पलीफायर का ही पार्ट है ये, है ना। क्वेश्चन भी आता है आपको कि क्लासिफाई करो एम्पलीफायर को और किसी 2 टाइप को एक्सप्लेन करो, किसी एक टाइप के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा भी आता है क्वेश्चन आपको, है ना। लेकिन ये पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस कारण मैं आपके लिए ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया था। मैं आपके लिए ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया था एम्पलीफायर का, जहाँ पे ए था, बीटा था, आउटपुट को मैं बीटा में दे रहा था, बीटा आपके जा रहा था इनपुट में, है ना। इसका मतलब क्या है, आउटपुट के कुछ पार्ट को मुझको इनपुट में देना पड़ता है ना। अब मैं ऐसे ही आपके लिए आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट में नहीं दे सकता। मैं तो आपके पूरे एम्पलीफायर की मॉडलिंग क्यों ऐसा 2 पोर्ट नेटवर्क, पूरा एम्पलीफायर को मैं आपके लिए 2 पोर्ट नेटवर्क बनाया हूं, है ना। मैं थोड़ी ना एक लाइन से लाके बस दे दूंगा, ऐसा सर्किट थोड़ी है। ठीक है, यहाँ पे हमको आउटपुट की प्रॉपर सैंपलिंग करनी पड़ती है और इनपुट की प्रॉपर मिक्सिंग करनी पड़ती है। जब आपका प्रॉपर सैंपलिंग और मिक्सिंग होगा, डिफरेंट टोपोलॉजी बनेंगे फीडबैक के, उसके बाद ही आपका फीडबैक एम्पलीफायर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ठीक है, इस कारण आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एम्पलीफायर बिहेव कैसा कर रहा है। अगर वोल्टेज सिग्नल है तो उसकी सैंपलिंग और उसकी मिक्सिंग अलग तरीके से होगी। अगर आपका करंट एम्पलीफायर है, आउटपुट का करंट है, इनपुट में वोल्टेज है, तो फिर करंट की सैंपलिंग और वोल्टेज की मिक्सिंग अलग तरीके से होगी। इस कारण आपको सैंपलिंग और मिक्सिंग के कंसेप्ट को थोड़ा रिलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर पढ़ना जरूरी है। अब वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब क्या है? वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब ये है कि इसका जो आउटपुट है वो भी वोल्टेज है, इनपुट है वो भी वोल्टेज है। इसका मतलब क्या है, जो आपका गेन आएगा यहाँ पे, ये वोल्टेज गेन कहलाएगा और ये हो जाएगा आपके लिए V0 बाय Vi। ठीक, करंट एम्पलीफायर बोल रहा हूँ, मतलब क्या, आउटपुट भी करंट है, इनपुट भी करंट है, इसका जो गेन आएगा वो क्या होगा आपके लिए AI और ये हो जाएगा आपके लिए I0 बाय II के बराबर। ठीक है, क्या हो गया आपके लिए करंट एम्पलीफायर का केस। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, कंडक्टेंस बोल रहा हूँ। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाय I, तो कंडक्टेंस क्या होगा, I बाय V। तो इसका आउटपुट होगा आपके लिए करंट, इसका आउटपुट हो जाएगा आपके लिए करंट, इनपुट हो जाएगा इसका वोल्टेज। तो इसका जो गेन कहलाएगा, इसको मैं ट्रांस कंडक्टेंस GM से रिप्रेजेंट करूंगा, ये बराबर होगा V0 बाय VI। क्लियर। और अगर मैं ट्रांस रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट, मतलब आउटपुट क्या होगा वोल्टेज, इनपुट क्या होगा इसका करंट। तो ये हो गया इसका आउटपुट वोल्टेज, इनपुट क्या हो गया करंट, और इसका जो आपके लिए गेन होगा उसको मैं बोलूंगा RM और ये हो जाएगा आपके लिए V0 बाय II के। ठीक, ध्यान से देखो, वोल्टेज बाय वोल्टेज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए यूनिटलेस गेन, इसका यूनिटलेस करंट बाय करंट, अगेन एम्पियर एम्पियर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए यूनिटलेस, ये हो जाएगा आपके लिए ओम इनवर्स और ये हो जाएगा ओम। ठीक है, तो बहुत अच्छे, जिसको बहुत डेप्थ आइडिया है वो क्या बोलेगा, ये दोनों गेन है, ये दोनों क्या है सेंसिटिविटी। जिसको बहुत ज्यादा आइडिया है वो ऐसा बोलेगा कि ये दोनों क्या है आपके लिए गेन है, ये दोनों क्या है आपके लिए सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप का एम्पलीफायर होता है। पहले इसको नोट करो, फिर मॉडलिंग करते हैं फर्स्ट वाले के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करे और आउटपुट वोल्टेज हमेशा बड़ा हो इनपुट वोल्टेज से, तभी मैं क्या बोलूंगा आपके लिए कि वो वोल्टेज एम्पलीफायर है करके। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए एक बेसिक फिगर वोल्टेज एम्पलीफायर का। ये बनाया मैं आपके लिए इनपुट इंपेडेंस। ठीक है, ये बनाया मैं आपके एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस। जैसे कि हम लोग अपने नॉर्मल एम्पलीफायर में HIE ड्रॉ करते थे अप्रोक्सीमेट वाले में, वैसे ही मैं यहाँ पे क्या बोला उसको RI बोल दिया। ये क्या है मेरे वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस है। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है ये मेरे लिए है VI के बराबर, ये है मेरे लिए VI के बराबर। ठीक है, एम्पलीफायर क्या होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, वो तो पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि एम्पलीफायर 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका आउटपुट वाला साइड बनाता हूँ। आउटपुट वाले साइड में यहाँ पे आएगा एक डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स आएगा। ठीक है, एक डिपेंडेंट सोर्स आएगा, इसका वैल्यू रहेगा आपके लिए प्लस माइनस AV टाइम्स VI, है ना। तभी तो क्या हो जाएगा ये आपके लिए वोल्टेज गेन, है ना। वोल्टेज गेन क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। VI का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स होता है। और ये क्या हो गया मेरे लिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये क्या हो गया मेरे लिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक, ये हो गया मेरे लिए इसका आउटपुट एडमिटेंस, ये हो गया इसका सॉरी आउटपुट
इम्पिडेंस, ये हो गया इसका आउटपुट इम्पिडेंस। कितना पार्ट जो आपके लिए ड्रॉ किया हूँ, सिर्फ इतने पार्ट को देखना है ना। यहाँ से मैं ले रहा हूँ आपका आउटपुट, ये हो जाएगा मेरे लिए आउटपुट वोल्टेज, ये हुआ आउटपुट वोल्टेज। ये क्या हो गया मेरे लिए आउटपुट वोल्टेज। इतना पार्ट जो ड्रॉ किया हूँ ये मेरा कहलाता है वोल्टेज एम्पलीफायर। सिर्फ इतना पार्ट मेरे लिए कहलाता है वोल्टेज एम्पलीफायर। अभी मैं आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज एम्पलीफायर की बात नहीं किया, सिर्फ इतने पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ आपके लिए वोल्टेज एम्पलीफायर। जो मैं इनपुट प्रोवाइड किया हूँ आउटपुट वोल्टेज उस इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आउटपुट वोल्टेज है जो भी वो AV टाइम्स VI का फंक्शन ही आएगा अगर मैं एक लूप लगा दूंगा तो, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे सोर्स और लोड नेटवर्क इन्वॉल्व है? सोर्स और लोड नेटवर्क नहीं लगाया अभी। ये क्या है मेरा इंटरनल गेन की बात करूं, जो मैं AV लिखा हूं वो क्या है मेरा इंटरनल गेन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं उस पे सोर्स और लोड नेटवर्क कनेक्ट करता हूं। ये कनेक्ट किया मैं आपके लिए सोर्स नेटवर्क, ये कनेक्ट किया सोर्स नेटवर्क, ये बन गया सोर्स नेटवर्क VS, ये हो गया मेरे लिए RS, ठीक। यहाँ पे लगा देता हूं मैं आपके लिए एक लोड, ये लग गया मेरे लिए लोड RS, ये लग गया मेरे लिए लोड RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V0 है। RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी मेरे लिए V0 है। अगर मैं वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करूं तो सिर्फ इतना पार्ट मेरे लिए वोल्टेज एम्पलीफायर है, ठीक है। सिर्फ ये छोटा सा पार्ट मेरे लिए क्या कहलाएगा वोल्टेज एम्पलीफायर कहलाएगा। ये वाला पार्ट है मेरा वोल्टेज एम्पलीफायर। बाकी सब क्या है मेरे लिए सोर्स और लोड नेटवर्क। बाकी सब क्या है मेरे लिए सोर्स नेटवर्क है, एक मेरे लिए लोड नेटवर्क है, ठीक है। अब RS और RL पे डिपेंडेंसी ना हो, अगर इंटरनल गेन जो आपका AV है वो RS और RL पे डिपेंड नहीं कर रहा है। RS मतलब क्या सोर्स इंपेडेंस, RL मतलब क्या लोड इंपेडेंस। अगर मेरा इंटरनल गेन से मतलब क्या है मेरा AV, ये डिपेंड ना करे RL और RS पे, तब कहलाएगा ये मेरे लिए क्या आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर। अगर आपका इंटरनल गेन डिपेंड कर रहा है RS और RL पे, तब फिर ये अपने क्या कहलाएगा नॉन आइडियल या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज एम्पलीफायर। तो स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे, एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, an ideal voltage amplifier is defined as an ideal voltage amplifier is defined as when proportionality factor that is AV, when proportionality factor that is AV between output voltage and input voltage, is independent of load resistance, and source resistance, ठीक। इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस। मतलब क्लियर, मतलब क्या हुआ उसका, जो आपका AV है शुड नॉट बी फंक्शन ऑफ RL, RS। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए वोल्टेज एम्पलीफायर बनने के लिए। जो आपका AV है इंटरनल वोल्टेज गेन है, ये फंक्शन ना हो आपका RL का और RS का। एक्सटर्नल तो फंक्शन रहेगा ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है ना, एक्सटर्नल में तो फंक्शन रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि आपका RL और RS का फंक्शन ना रहे आपका वोल्टेज गेन। तो इसके लिए मैं RS और RL की वैल्यू को किस तरीके से सेलेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, आप सिर्फ इनपुट नेटवर्क को देखना, सिर्फ इनपुट नेटवर्क को, ठीक है। अगर सिर्फ इनपुट नेटवर्क की हेल्प से मैं आपके VI का इक्वेशन लिखता हूं, तो VI का इक्वेशन क्या आएगा मेरे लिए यहाँ से VS इंटू RI अपॉन RI प्लस RS। क्या किया मैं आपके लिए VI का एक्सप्रेशन लिखा इनपुट नेटवर्क से वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के, ठीक है। VS इंटू RI अपॉन RI प्लस RS। अब मैं क्या चाहता हूं, जितना भी मेरा सोर्स वोल्टेज है, जितना भी मेरा सोर्स वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, उसका मैक्सिमम पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो RI के अक्रॉस, उसका मैक्सिमम पोर्शन RI के अक्रॉस रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि आपका जो एम्पलीफायर है वो तो VI को एम्पलीफाई कर रहा है, AV टाइम्स VI है ना। तो मैक्सिमम वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कहाँ आना चाहिए, VI के पास आना चाहिए, RI के पास आना चाहिए। मतलब VI क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। VI क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। VI इक्वल टू VS हो। आइडियली मैं चाहता हूं कि मेरा VI इक्वल टू VS हो। आइडियली मैं क्या चाहता हूं आपके लिए VI इक्वल टू VS हो, मतलब पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के पास आ जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, RS को हटा दो, RS को जीरो कर दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों वोल्टेज पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो RS को जीरो कर दो मतलब क्या, RS की वैल्यू टुवर्ड्स जीरो होनी चाहिए। RS को जीरो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना। RS की वैल्यू लेकिन मिनिमम होनी चाहिए। RS को मैं जीरो नहीं कर सकता है ना, क्योंकि कोई भी एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंपेडेंस होता है, भले छोटा होता है, 1 ओम होगा, 2 ओम होगा, लेकिन रहेगा तो जरूर, ठीक है।
तो मैं आर एस को 0 नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आर आई तो मेरे हाथ में है, आर आई मेरे हाथ में, तो मैं क्या कर दूंगा, आर आई की वैल्यू को बहुत बड़ी कर दूंगा, आर आई की वैल्यू को मैं आर एस से बहुत बड़ी कर दूंगा। ठीक है, आर आई की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, आर एस से बहुत बड़ी कर दूंगा। अगर आर आई की वैल्यू को मैं आर एस से बहुत बड़ा कर दिया तो डिनोमिनेटर क्या है मेरा, आर आई प्लस आर एस, मतलब मैं आर एस को इग्नोर करता हूं। अगर मैं आर आई प्लस आर एस को, आर आई प्लस आर एस को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर आई लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, बी आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी एस हो जाएगा। मतलब कंडीशन क्या है, मेरा पहला कंडीशन ये है कि मेरे आर आई की वैल्यू बहुत बड़ी हो आर एस से। ठीक, ये मेरा पहला कंडीशन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर बनाने के लिए। अदरवाइज सब एम्पलीफायर प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन फिर भी आइडियल में आपको डिफाइन करने बोले तो। ठीक है, अब देखो सेम चीज आप आउटपुट में, आउटपुट में भी देखना आप, आउटपुट में क्या दिख रहा है आपको, वी नॉट वोल्टेज के लिए कंसर्न हूं मैं, आउटपुट में क्या कंसर्न हूं मैं, वी नॉट वोल्टेज के लिए। वी नॉट क्या हो जाएगा आपके लिए, वी नॉट का लिखो तो ये क्या है आपके लिए, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, लेकिन है तो वोल्टेज सोर्स, मतलब यहाँ पे भी मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के वी नॉट निकाल सकता हूँ। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से यहाँ वी नॉट क्या निकलेगा, ए वी टाइम्स वी आई इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट, ऐसा लिखा है एक्सप्रेशन मेरा, ध्यान से देखना इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा है आपके लिए, ए वी टाइम्स वी आई इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट। अगर मेरा वी नॉट इक्वल टू ए वी इंटू वी आई है तो मैं आइडियल एम्पलीफायर बोलूंगा। अगर मेरा वी नॉट इक्वल टू ए वी इंटू वी आई है तो मैं क्या बोलूंगा आपके लिए, आइडियल एम्पलीफायर बोलूंगा। मतलब क्या, आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट का जो रेशियो है ये लगभग किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। ठीक है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, आर एल प्लस आर नॉट को, आर एल प्लस आर नॉट को लगभग आर एल के बराबर बनाना पड़ेगा। मतलब मुझको आर एल की वैल्यू को आर नॉट से बहुत हाई सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आर एल की वैल्यू को आर नॉट से बहुत हाई सेलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो ये इक्वेशन है मेरे लिए क्या बन जाएगा, वी नॉट ऑलमोस्ट इक्वल टू ए वी टाइम्स वी आई, और यही तो है मेरा आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर। तो दो कंडीशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि लोड रजिस्टर की वैल्यू बहुत बड़ी हो और आपके इनपुट इंपेडेंस की वैल्यू बहुत बड़ी हो। ठीक है, मतलब आपके आर एस की वैल्यू बहुत छोटी हो और आपके यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, आपके आर नॉट की वैल्यू बहुत छोटी हो। ठीक, तो एक वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है आपके लिए, आर आई की वैल्यू हाई होती है और आपके आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। ठीक, आर एस की वैल्यू लो होती है और आपके आर एल की वैल्यू हाई। क्लियर, वोल्टेज एम्पलीफायर आपको। ठीक है, तो फिगर को ड्रॉ करो, ये सब नोट करो। इसका मॉडल देखना करंट एम्पलीफायर का, पहले क्या करता हूँ मैं, इनपुट में एक इनपुट इंपेडेंस बना देता हूँ, जैसे लास्ट कैसे बनाया था मैं आपके लिए। ठीक है, ये बना दिया मैं आपके लिए यहाँ पे इनपुट इंपेडेंस, ये हो गया मेरा आर आई। लास्ट में भी ऐसे ही बनाया था मैं आपके वोल्टेज एम्पलीफायर में भी कि इनपुट इंपेडेंस एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, अब मुझको क्या हेडिंग डाला हूं मैं यहाँ पे, करंट एम्पलीफायर डाला हूं। लास्ट टाइम क्या बना था, एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बना था, उसके साथ सीरीज में आपके लिए आर नॉट लगा हुआ था। ठीक है, तो वो क्या था आपके लिए, एक प्रैक्टिकल डिपेंडेंट सोर्स, क्योंकि वहां पे साथ में आर नॉट भी लगा हुआ था। वो क्या था, प्रैक्टिकल डिपेंडेंट सोर्स था, है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो वहां पे सोर्स बना था उसका मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसका लिया मैं आपके लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो ये बना मेरे लिए नेक्स्ट फिगर। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ये है मेरे लिए इनपुट करंट। जो आर आई से करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है मेरे लिए, इनपुट करंट। ठीक है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा मेरे वोल्टेज सोर्स से, सॉरी करंट सोर्स से, ये हो गया मेरा करंट सोर्स, इसकी वैल्यू होगी ए आई इंटू आई आई। अभी फिगर ड्रॉ मत करना है ना, ए आई इंटू आई आई। ठीक, और जो मेरा आउटपुट इंपेडेंस था वो आ जाएगा यहाँ पे पैरेलल में इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, आर नॉट। ठीक, क्या किया मैं, लास्ट टाइम जो मेरा वोल्टेज सोर्स बना था मैं तो हेडिंग भी डाला था वहां पे कि थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो वोल्टेज एम्पलीफायर का। उसको क्या किया मैं यहाँ पे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया। उसका मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो क्या हो गया मेरे लिए, जो मेरा करंट वोल्टेज सोर्स था वो क्या बन गया मेरे लिए, करंट सोर्स बन गया। वहां पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स था तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन गया। मतलब वहां पे सीरीज में आर नॉट था, यहाँ पे पैरेलल में आर नॉट है। ठीक, तो ये क्या बन गया मेरे लिए, एक करंट एम्पलीफायर बन गया। आपको दिख रहा है एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है ए आई इंटू आई आई। ठीक है, अब देखो ये क्या है मेरे लिए, आर नॉट है, ये क्या है मेरे लिए, आर नॉट। ठीक, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सोर्स और लोड लगाता हूँ। यहाँ पे लगाया मैं इनपुट में सोर्स, अब मुझे लगाना है क्या, इनपुट में सोर्स, हेडिंग क्या है मेरा, करंट एम्पलीफायर। तो मैं इनपुट क्या दूंगा, करंट दूंगा। तो जो मेरा वोल्टेज सोर्स लास्ट टाइम बना हुआ था वीएस आर एस वाला, उसका ले लेता हूं मैं आपके लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो ये बनेगा मेरे लिए ऐसा फिगर एक, ये हो गया मेरे लिए पैरेलल में आर एस। ठीक, और एक बन जाएगा यहाँ पे मेरे लिए करंट सोर्स आई
ये बन गया मेरा करंट सोर्स आपके लिए IS और ये बन गया मेरे लिए RS। ठीक, अब इधर देखना आउटपुट में क्या करूंगा मैं, एक लोड लगा देता हूँ। आउटपुट में लगा दिया मैं आपके लिए एक लोड, सिंपल ये हो गया मेरे लिए RL। ठीक, ये हो गया क्या मेरे लिए RL, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ये हो जाएगा मेरे लिए IL। तो IL बाय IS के रेशो को मैं क्या बोलूंगा, टोटल करंट गेन, और इंटरनल करंट गेन क्या होगा मेरे लिए AI। क्लियर सबको? तो ये किसका फिगर बना मेरे लिए, एक करंट एम्पलीफायर का फिगर। आप ध्यान से देखो लास्ट वाले फिगर को मैं क्या बोला था आपके लिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलूंगा मैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट। आपको दिख रहा है नॉर्टन टाइप फिगर, देखो ये पूरा नॉर्टन इक्विवेलेंट, सब कुछ पैरेलल में, करंट सोर्स। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट कैसे करना है वैल्यू हमको, कि RS का वैल्यू क्या होगा, RI का वैल्यू क्या होगा, R0 का वैल्यू क्या होगा, RL का वैल्यू क्या होगा, हमको सेलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ आउटपुट साइड में, अच्छा पहले इनपुट साइड देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ जो मेरा सोर्स करंट है इसका मैक्सिमम पोर्शन कहाँ फ्लो हो, II में। मतलब आइडियली मैं ये चाहता हूँ कि मेरा IS और II अप्रोक्सीमेटली बराबर, जो मेरा सोर्स करंट है वो पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ चल जाए, ऐसा मैं आइडियली चाहता हूँ। ऐसा कब पॉसिबल है, RS को मैं इनफाइनाइट कर देता हूँ। RS को मैं इनफाइनाइट कर दूंगा तो क्या हो गया, ये ओपन सर्किट, मतलब IS और II क्या हो जाएगा आपके लिए, इक्वल हो जाएगा। लेकिन कोई भी करंट सोर्स ऐसा तो आइडियल होता नहीं है ना, सब तो प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ II की वैल्यू लिखता हूँ इनपुट से, मैं लिखता हूँ आपके लिए II की वैल्यू इनपुट से। II की वैल्यू क्या हो जाएगी, RS इंटू RS अपॉन RS प्लस RI। मैं चाहता हूँ कि दोनों क्या हो जाए आपके लिए, इक्वल हो जाए। ये दोनों क्या चाहता हूँ मैं आपके लिए, इक्वल हो जाए। ये दोनों इक्वल कब होगा आपके लिए, अगर आपकी RI की वैल्यू क्या होगी, आपकी RS की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, मतलब आपकी RI की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तब ऐसा पॉसिबल है ना। तब मैं क्या लिख पाऊंगा आपके लिए, II ऑलमोस्ट इक्वल टू IS, ऐसा मैं तब लिख पाऊंगा। क्लियर? अब देखो आउटपुट साइड में लगाते हैं हम लोग। ठीक है, आउटपुट साइड में क्या मैं क्या चाहूंगा, आउटपुट साइड में जो आपका AI इंटू II है यही कहाँ जाए, आपका लोड में जाए। ये पूरा का पूरा किस में जाए आपके लिए, लोड में जाए। तो इधर क्या हो जाएगा मेरे लिए, IL की वैल्यू लिखूं अगर मैं, तो IL का वैल्यू क्या हो जाएगा, IL का वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए AI इंटू II इंटू R0 अपॉन R0 प्लस RL। मतलब अगर यहाँ पे मुझको IL को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AI इंटू II बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझको, R0 की वैल्यू को बहुत हाई लेना पड़ेगा RL से, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन मुझको यहाँ पे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इसको आइडियल करंट एम्पलीफायर बनाने के लिए। ठीक है, दो कंडीशन क्या हो गई मेरे लिए, RI लेस देन RS और एक हो जाएगा आपके लिए R0 ग्रेटर देन RL। ठीक, सिर्फ जो इतना पार्ट ड्रॉ किया हूँ ये मेरे लिए क्या है, करंट एम्पलीफायर। ये मेरे लिए क्या है, करंट एम्पलीफायर। बाकी सब क्या है, सोर्स और लोड। ये हो गया मेरा करंट एम्पलीफायर। पहले लिखो डेफिनेशन करंट एम्पलीफायर की, द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर AI, द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर AI should be, the proportionality factor AI should be independent of load resistor and source resistor, should be independent of load resistor and source resistor, then only amplifier is termed as ideal current amplifier. Then only amplifier is termed as ideal current amplifier. ठीक, फिगर को ड्रॉ करो। अभी तक दोनों वाले केस में हम लोग क्या लिखे थे, जब वोल्टेज एम्पलीफायर ड्रॉ किया तो मैं क्या बोला था, थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, जब मैं आपके लिए करंट एम्पलीफायर ड्रॉ किया तो मैं क्या लिखा आपके लिए, नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ करंट एम्पलीफायर। ठीक है, अब क्या बनाने वाले हम लोग, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बनाने वाले। तो इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट क्या है, वोल्टेज है, आउटपुट क्या है, करंट है। मतलब इसका इनपुट कैसा दिखने वाला है, थेवेनिन की तरह दिखने वाला है, इसका आउटपुट कैसा दिखने वाला है, नॉर्टन की तरह दिखने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका इनपुट ड्रॉ करता हूँ। इसका इनपुट कैसा दिखेगा, वोल्टेज सोर्स की तरह दिखेगा। ठीक है, तो एक मैं ड्रॉ किया आपके लिए RI, ये ड्रॉ किया मैं आपके लिए RI, ये बन गया मेरे लिए RI। ठीक, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मैं बोल रहा हूँ आपके लिए VI। ठीक है, इस वोल्टेज को क्या बोल रहा हूँ मैं आपके लिए, VI। ठीक, आउटपुट मेरा कैसे बनने वाला है, करंट सोर्स की तरह बनने वाला है। आउटपुट मेरा नॉर्टन इक्विवेलेंट बनने वाला है। ठीक है, तो इसका आउटपुट ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, एक करंट सोर्स। इसको देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, ये बना मेरे लिए करंट सोर्स
और करंट सोर्स के साथ पैरेलल में हमेशा आता है क्या आपका आउटपुट इंपीडेंस। तो ये हो गया मेरे लिए आउटपुट इंपीडेंस, ये हो गया मेरे लिए R0 मेरा आउटपुट इंपीडेंस। ठीक है, अब देखो इस एम्पलीफायर का नाम क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है। मतलब क्या होने वाला है, जब मैं आपके लिए वोल्टेज एम्पलीफायर ड्रॉ किया था तो यहाँ पे लिखा था मैं AV इंटू V1। ठीक, जब मैं करंट एम्पलीफायर ड्रॉ किया तब मैं क्या लिखा आपके लिए AI इंटू II। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हूँ, ट्रांस कंडक्टेंस ड्रॉ किया हूँ और यहाँ पे करंट सोर्स भी ड्रॉ किया हूँ। अगर मैं करंट सोर्स ड्रॉ किया हूँ तो इसको लिखूंगा मैं आपके लिए GM इंटू VI। ठीक, तो ये हुआ मेरे लिए ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। GM की यूनिट किसमें आएगी, GM की यूनिट ओम इनवर्स में। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ ये वाला देखना है ना। तो अब देखो इसके इनपुट में क्या होना चाहिए मेरे लिए, सोर्स वोल्टेज होना चाहिए। इसके इनपुट में क्या बनेगा मेरे लिए, सोर्स वोल्टेज। तो ये बना मेरे लिए सोर्स वोल्टेज, ये हो गया सोर्स वोल्टेज। ठीक, ये हो गया इसकी वैल्यू RS, ये हो गया इसका वैल्यू RS, ये हो गया VS। ठीक, यहां पे क्या बनाऊंगा मैं, एक लोड रजिस्टर RL, ये बनाया मैं आपके लिए लोड रजिस्टर RL। यहां से करंट फ्लो करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग IL। देखो इसका इनपुट क्या था, इसका इनपुट था वोल्टेज VI, इसका आउटपुट क्या है I0 करंट। ठीक है, जो भी करंट होगा इसका I0 वो करंट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके सिस्टम के गेन, इसका सिस्टम का गेन क्या लिखूंगा मैं आपके लिए I/V लिखूंगा। सिस्टम का गेन क्या लिखूंगा मैं I/V। ठीक है, I क्या हो जाएगा मेरे लिए IL। ठीक, ये हो जाएगा मेरे लिए IL और V क्या हो जाएगा मेरे लिए VS। सॉरी, टोटल की बात करूं तो ये हो जाएगा VS। टोटल की बात करूं क्या हो जाएगा ये VS। बट मैं क्या चाहता हूं, जितना वोल्टेज यहाँ पे है वही VS रहे, मतलब ये किसके आसपास रहे, ये मेरे लिए बराबर रहे लगभग अपॉन VI और I, जो करंट सोर्स की वैल्यू है, मतलब GM इंटू VI के, है ना, ये करंट सोर्स की वैल्यू है ना। ठीक, तो मैं क्या चाहूंगा कि जो मेरा IL है, आउटपुट साइड को देखते हैं, जो मेरा IL है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहे GM इंटू VI के। आइडियल केस के लिए ऐसा चाहूंगा मैं, है ना, जो उसका IL है वो किसके इक्वल रहे GM इंटू VI के। कब पॉसिबल है, जब आपका R0 क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। अगर आपका R0 इनफाइनाइट हो गया तो ये पॉसिबल है, बट एक्चुअली R0 इनफाइनाइट तो हो नहीं पाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, IL का इक्वेशन लिखता हूँ। IL का इक्वेशन क्या बनेगा मेरे लिए, GM VI इंटू R0 अपॉन R0 प्लस RL। मतलब R0 को RL से बहुत बड़ा होना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा IL अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू GM VI होगा। तो ये आया मेरा फर्स्ट कंडीशन, आउटपुट इंपीडेंस शुड बी वेरी हाई एज कंपेयर टू आपका लोड रजिस्टर। ठीक है, इनपुट में देखते हैं, इनपुट में क्या चाहूंगा, जो मेरा VS है वो लगभग VI के बराबर हो। जैसा मेरा VS है वो क्या हो, लगभग VI के बराबर हो, तो VI का एक्सप्रेशन लिखता हूँ। VI क्या हो जाएगा मेरे लिए, VI इक्वल टू हो जाएगा मेरे लिए VS इंटू RI अपॉन RI प्लस RS। ठीक है, VS और VI बराबर कब होगा, जब आपका RS 0 होगा। VS VI बराबर कब होगा, जब आपका RS 0 होगा। RS 0 होगा तो हो नहीं सकता, मतलब आपका RI बहुत बड़ा हो RS के कंपैरिजन में, तब मैं बोल पाऊंगा कि जो आपका VI है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है VS के। तो ये दो कंडीशन है आपके किसके, आपके आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखो उसकी, द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर GM, the proportionality factor GM, the proportionality factor GM should be independent of, the proportionality factor GM should be independent of load and source resistance. The proportionality factor GM should be independent of load and source resistance. Then it is termed as ideal transconductance amplifier. Then it is termed as ideal ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर। इनपुट साइड में थेवेनिन है, आउटपुट साइड में नॉर्टन है। ठीक, इनपुट साइड थेवेनिन, आउटपुट साइड नॉर्टन। इससे पहले वोल्टेज वाले केस में इनपुट साइड भी थेवेनिन था, आउटपुट साइड भी थेवेनिन था। करंट वाले केस में, करंट एम्पलीफायर वाले केस में इनपुट साइड भी नॉर्टन था, आउटपुट साइड भी आपके लिए क्या है, नॉर्टन था। ठीक, यहाँ पे एक थेवेनिन एक नॉर्टन। ठीक है, हम लोग ट्रांसलेशन एम्पलीफायर देखते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होने वाला है आपको पहले से मालूम है कि आपका एक एंड क्या बनेगा थेवेनिन, एक एंड क्या बनेगा आपका नॉर्टन। जैसे आपका ट्रांस कंडक्टेंस में था उसका जस्ट उल्टा बनेगा इसका फिगर। ठीक है, इसमें क्या है आपका आउटपुट क्या है वोल्टेज, इनपुट क्या है करंट, मतलब आपका इनपुट साइड क्या बनने वाला है, इनपुट साइड आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट बनेगा, आउटपुट साइड क्या बनेगा आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं आपको सबसे पहले एक RI इनपुट इंपीडेंस, ये हो गया मेरे लिए RI। ठीक, ये हुआ मेरा RI।
इनपुट क्या है इसका करंट, मतलब फिर आर आई के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट में रिस्पॉन्सिबल है, फिर इनपुट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। आउटपुट में क्या आने वाला है, यहाँ पे आउटपुट में आने वाला है एक वोल्टेज आने वाला है, आउटपुट में वोल्टेज आने वाला है, मतलब क्या यहाँ पे क्या बनेगा आपके लिए वोल्टेज सोर्स बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू बताओ आर एम इंटू आई, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लगा दूंगा आपके लिए एक आउटपुट इंपीडेंस, ये बन गया आपका आउटपुट इंपीडेंस, ये बना आपका आउटपुट इंपीडेंस आर नॉट, ठीक। सोर्स लगाता हूँ, इनपुट में कैसा सोर्स लगाने वाला हूँ मैं, करंट सोर्स लगाने वाला हूँ, ठीक। तो करंट सोर्स लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया आई एस, ये हो गया आर एस, ठीक। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आपके लिए लोड, ये हो गया मेरे लिए लोड आर एस, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। अब देखो इसमें मैं चाहता क्या हूँ कि जो भी मैक्सिमम करंट है वो पूरा आई आई पे फ्लो करे, मतलब क्या हो मेरा आई एस और आई आई लगभग बराबर हो, कब पॉसिबल है जब आपका आर एस का वैल्यू क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। तो आइडियली क्या होना चाहिए था यहाँ पे आर एस का वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए था, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता हूँ मैं आपके लिए आई आई का इक्वेशन लिखता हूँ, आई आई का इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे लिए आई एस इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर आई, ठीक है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझको आर एस की वैल्यू को आर आई से बहुत बड़ा करना पड़ेगा, मतलब जो मैं सोर्स इंपेडेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आर एस का वैल्यू क्या होना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए आर आई से, ठीक। ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। और वैसे भी एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंपेडेंस क्या होता है हाई होता है, एक वोल्टेज सोर्स का इंपेडेंस लो होता है, ठीक। अब देखते हैं आउटपुट में वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए आर एम इंटू आई आई इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर नॉट, है ना। अपन क्या चाहते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग का वी नॉट है वो आर एम और आई आई के बराबर हो, मतलब क्या होना चाहिए आपके लिए आर एस अपॉन आर एस प्लस आर नॉट का रेशो क्या होना चाहिए आर एल होगा ये वाला, है ना। तो आर एल अपॉन आर नॉट प्लस आर एल का रेशो क्या होना चाहिए लगभग 1 के आसपास होना चाहिए। कब होगा जब आपका आर एल का वैल्यू आर नॉट से बहुत बड़ा होगा, तभी ऐसा आपके लिए पॉसिबल होता है। दो कंडीशन क्या होगा आपके लिए आइडियल ट्रांसलेशन एम्पलीफायर के कंडीशन होगा, ठीक है। अब फर्स्ट केस को याद करो, फर्स्ट केस क्या था हम लोग के लिए वोल्टेज एम्पलीफायर था। तो कोई आपसे एग्जाम में अगर पूछ रहा है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल दो, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो क्या बोलने वाले हो आप लोग वोल्टेज एम्पलीफायर। कोई बोलेगा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, तब क्या बोलोगे आप लोग करंट एम्पलीफायर। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो क्या बोलोगे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। आपको कोई पूछेगा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, तो क्या बोलोगे ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है। तो का आप एग्जांपल पता है क्योंकि इसका एग्जांपल जनरली लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत बार पूछते हैं आपसे इसका एग्जांपल, ठीक है। हालांकि सीएस वीडियो में तो ये आपको एक्सप्लेन करने आएगा कि चारों आप यहाँ पे क्या करो एक्सप्लेन कर डालो, मगर कहीं पे अच्छे इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे जरूर पूछेगा ऐसा, है ना। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल, करंट कंट्रोल करंट सोर्स का एग्जांपल, ठीक है। इसमें पॉइंट नोट करो, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर आर एम, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर आर एम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर आर एम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ load and source resistance, should be independent of load and source resistance, should be independent of load and source resistance. Hence amplifier is termed as ideal trans resistance amplifier. Hence amplifier is termed as ideal trans resistance amplifier. तो आपको चारों बेसिक एम्पलीफायर का आइडिया हो। इस चैप्टर में कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, अब उस क्वेश्चन में डिपेंडेंसी है कि चारों पूछ रहे हैं साथ में कि कोई दो ही पूछ रहा है ना, लेकिन पूछेगा जरूर आपसे ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर पाओ कब आपके लिए सोर्स इंपेडेंस लोड इंपेडेंस हाई होगा लो होगा, ये एक बार देख लेना। इसमें ना अपन पूरा डिराइव भी कर डाले तो आप देख लेना एक बार, तो ठीक है।